हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का हम आपको साइंस का आज मॉडल पेपर को हम सॉल्यूशन आज कराने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम जो आपका 16 मार्च का होने वाला है, 16 मार्च का होने वाला, उसके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बाद में यही सब क्वेश्चन के लिए आपको पछताना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कोशिकाओं की वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तक बोलते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो याद रखिए एक कोशिकीय जीव हमारा क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। याद रखिए, रट लीजिएगा, घोष कर पी लीजिएगा। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका। निम्न में से कौन सा अधातु है? कौन सी अधातु है? तो याद रखिएगा हमारा कौन सा अधातु हो जाएगा? तो याद रखिएगा हमारा जो हो जाएगा इनमें सभी में ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और आपका सल्फर हो जाएगा। तो ये हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक में, पटाखों में, खाना बनाने के बर्तन में। तो याद रखिएगा इनमें से सभी सब में किया जाता है। आगे देखते हैं कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? एक ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखिएगा आपको ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट होते हुए भी क्या है आपको विद्युत का सुचालक है। ऐसा कोई भी जो आपको जैसे अधातु है क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता, मात्र ग्रेफाइट जो ही है जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7 क्या बोल रहा है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आपको चीनी का, खाद्य तेल का, नमक का। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा हमारा कौन सा उपस्थित है? राइजोबियम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते बोल रहा है भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से बना होता है? तो याद रखिएगा आपका विषाणु से बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वंचित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत लेपन बोलते हैं। कौन सी घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो याद रखिएगा आसुत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखिए विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो याद रखिएगा हमारा आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग का भी हो जाएगा, धातुओं का शुद्धिकरण में भी हो जाएगा, धातुओं का निष्कर्षण भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन जीवों की जनन अलैंगिक विधि है? तो अलैंगिक विधि जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका निषेचन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 14 क्या बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन क्या होता है? मेढक में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है और मछली भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन होता है तो क्या बनता है? तो याद रखिए युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं बोल रहा है जो दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो याद रखिएगा घर्षण बल लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग दाब बोलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? तो कौन सा संपर्कित बल है? तो याद रखिएगा पेशी बल हमारा संपर्कित बल है। सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा हम लोग को प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस हमारा क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी लकड़ी और कोयला, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 21 क्या बोल रहा है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या जरूरी है? तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और दहनशील पदार्थ चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो याद रखिएगा 22 का जो हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी किशोरा अवस्था होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन से हार्मोन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा हमारा 23 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा आपका 23 का हो जाएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रीनेलिन 22 का। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? आपको एड्रीनेलिन हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 में क्या हो रहा है। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए हमारा क्या हो जाएगा? पिता उत्तरदायी है।
आगे ये देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 30 डिग्री ही होगा। आइए 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन बोला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण जो घर में यूज करते हैं वो हमारा आभासी होता है। आगे देखते हैं वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। तो याद रखिएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्कोप हो जाएगा। काटी गई फसल से जो बीजों या दानों को अलग करना है, अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 14% से कम होना चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो याद रखिए केचुआ को कहा जाता है। आगे यदि देखते हैं सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारा चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा कौन सा ग्रह का, तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं बोल रहा घर्षण हमेशा जो होता है, तो घर्षण हमेशा आपका हानिकारक, लाभदायक या आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोपित बल का विरोध करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं बोल रहा घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा दोनों पर, वस्तु के भार पर और पृष्ठ की प्रकृति पर। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह यदि रुखला रहेगा तो घर्षण बढ़ने का तरीका। आगे देखते हैं 37 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा आपको नायलॉन हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से 4R में कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखिएगा आपको जो रिड्यूस भी होता है, रियूज भी होता है, रिसाइकल भी होता है, लेकिन रिमूव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। तो याद रखिए इसका नायलॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आवृत्ति का सही मात्रा क्या होगा। तो आपका हाज हो जाएगा। आगे ये देखते हैं 41 क्या बोल रहा है, एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं। तो याद बोलो आवर्तकाल बोलते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है, किस में हो सकती है, केवल ठोस में हो सकती है। आगे देखते हैं 43 क्या बोल रहा है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी की स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा भूसंपर्कन बोलते हैं। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। तो याद रखिएगा हमारा सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आगे ये देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश याद रखिएगा 2 प्रकार का हमारा आवेश होता है। आगे देखिए वायुमंडल में निक्षेपित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग एरोसोल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की कितनी मात्रा है। तो याद रखिएगा 47 का हमारा हो जाएगा 21%। यदि नाइट्रोजन बोलेगा तो याद रखिएगा 78%। वनोन्मूलन के स्थायी हल क्या है। तो याद रखिएगा पुनर्रोपण हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 क्या बोल रहा है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना हमारा किसको कहा है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हमारा याद रखिएगा कपड़ा क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 का तो पूरा तैयारी आपको फाइनल एग्जाम का करवाया ही जाएगा, प्लस क्लास 9 और प्लस क्लास 10 सभी का इसी चैनल में आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो इसलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।